हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपके एच टेट पीजीटी 2020 एग्जाम में पूछे गए थे। तो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसका कॉफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है। किसका कॉफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है तो यहाँ पे जो एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो एन की वैल्यू होती है। ठीक है, ये समझ लो फिलहाल। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और जिसका हमें निकालना है कॉफिशिएंट उसका कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन करेंगे जब हम 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। अंदर में जो चीज लिखी हुई है इसका फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तो क्या हमारा निकल के आएगा, 5 और 4 निकल के आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 20, प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 9। चलो मैं लिख के दिखा देता हूं। जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे -5x माइनस 4x प्लस 1। इसको आपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कहने का 5 और 4 जो नंबर्स आप निकालोगे फैक्टर करने के लिए, और इन 5 और 4 को मैं 5 को बोल देता हूँ फैक्टर 1, 4 को बोल देता हूँ फैक्टर 2। तो जो आपकी ट्रिक रहेगी बहुत ही सिंपल आंसर रहेगा आपका। देखो ट्रिक क्या रहेगी आपकी, नंबर द कॉफिशिएंट द कॉफिशिएंट of x raised to power n will be equal to factor 1 raised to power n plus 1 minus factor 2 raised to power n plus 2। तो यहां पे अब आपको किसका निकालना, एक्स स्क्वायर का। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। फैक्टर 1 कितना है आपका, 5। रेज टू पावर 2 प्लस 1, एन की वैल्यू 2 है, और फैक्टर 2 है आपका 4। 4 रेज टू पावर 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3, 125 माइनस 64। कितना आ जाएगा आंसर आपका सॉल्व करके, 61 आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी का भी कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल जब भी फॉर्म होता है, क्या होता है, एक ट्रायंगल जब भी फॉर्म होता है तो हमें एटलीस्ट 3 साइड्स चाहिए होती हैं। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। मैंने एक रफ ग्राफ बना लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई इक्वल टू जीरो, और वाई की क्या हो जाती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों लाइन से और एक इस लाइन से, आज जब आप इस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। तो छोटा सा, एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो x की वैल्यू जीरो तो y की वन, और y की जीरो तो x की वन। तो 0,1 और 1,0। देखो 0,1 तो कहीं कहाँ पे लाई करेगा, हम लेट कर लेते हैं, ये 0,1 है। सॉरी 1, ये हो जाएगा आपका 1,0, और ये क्या हो जाएगा आपका 0,1। ये 2 पॉइंट आ गए। तो इस तरह से लाइन आ गई। अब ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं ओ ए बी। अब वो ये कह रहा है कि सेंट्रॉइड निकाल दीजिए। देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड निकालने का सिंपल सा एक लॉजिक होता है, बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं, देखिए ये होता है आपका, देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला होता है। आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट सारे प्लस कर दो और डिवाइड बाई 3 कर दो, इससे तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाता है, कॉमा। अब y वाले जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको प्लस कर दो और डिवाइड बाई 3 कर दो। x वाले कोऑर्डिनेट देखो 0, 0, 1, तो ये तो 1 ही है। 0, 0, 1 का प्लस करेंगे तो 1/3 आ गया, ये तो है ना, कॉमा। दूसरा 1, 0, 0, ये भी 1/3 ही आ गया। तो आपका जो सेंट्रोइड है वो कितना आ गया, 1/3, 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है जी, इस तरह से आप सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस विल बी। देखो, हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो पॉइंट ए कॉमा बी से पास करती हो, और दो लाइन दे रखी है जिनकी इक्वेशन गिवन है और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हो। मतलब एक तो पॉइंट आ गया ए कॉमा बी, इससे पास करती हो, ऐसे एक कोई लाइन है, ये रही कोई लाइन, और दो लाइन दे रखी है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हो। दोनों लाइन की मैं इक्वेशंस भी लिख लेता हूं। एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी, दूसरी लाइन है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब देखो एक चीज बताओ, जो भी ये लाइन है, जिस लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मान के चलो इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ये फाइंड आउट करनी है हमको। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? जैसे भी करेंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। दोबारा सुन लो, कोई भी पॉइंट जिससे कोई भी स्ट्रेट लाइन पास करती है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई, जो एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं, वो हमारी उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब एक्स की वैल्यू और वाई वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू उस लाइन की इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है। तो देखो, अब ट्रेडिशनल मेथड से ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा कि स्लोप निकालो, स्लोप फॉर्म से कुछ करो आप, है ना। वो नहीं करेंगे हम, इसमें ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन से जाना ही यहाँ पे एक अच्छा, यस, ऑप्शन से जाना ही यहाँ पे एक अच्छा तरीका रहेगा। ओके। अब देखो एक बात सिंपल समझने की, यहाँ पे इस पॉइंट से हम पास कर रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो गई? ए। और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो गई? बी। अब मान के चलो ये चार ऑप्शन में चार इक्वेशन ऑफ लाइन है, इन चारों में अब आप क्या करेंगे? ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू वाई पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो वही आपकी लाइन एल की इक्वेशन हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा दिया। अब ए की वैल्यू, अब देखो सिंपल सी बात है, कुछ चीजों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे चीज एक, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर ये प्लस, सब सब चीज प्लस में है, यहाँ यहाँ माइनस में आएगी, तो ये तो कभी भी इक्वल आएगी ही नहीं, तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। दूसरी और देख लो, ये माइनस में है यहाँ पे, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस तो इक्वल कभी आ ही नहीं सकते, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप ऑप्शन ए और सी को ट्राई करके देखो। तो पहले मैं ऑप्शन ए को करूं, सी को करूं? चलो मैं ए को कर लेता हूं। ए ऑप्शन को मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू क्या की पुट करनी है? एक्स की जगह मुझे ए पुट करना है और वाई की जगह मुझे बी। तो एक्स की जगह अगर मैं ए पुट करूंगा तो ए स्क्वेयर डॉट ए प्लस वाई की जगह मुझे बी पुट करना है इज इक्वल टू ए बी की ए से मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर बी, ए बी की बी से मल्टीप्लाई करूंगा ए बी स्क्वायर। ये कितना आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज विच इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो मेरा तो ए भी नहीं होगा। अब आप डायरेक्ट पेपर में टाइम बचाने के लिए सी पे करेक्ट आंसर लगा सकते हो। सी को मैं वैसे करके दिखा देता हूं। देखो, ए स्क्वायर, वाई की जगह मुझे क्या पुट करना है? बी। और बी स्क्वायर एक्स की जगह मुझे पुट करना है ए। राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर बी आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ए बी को अंदर ए माइनस बी में, और ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर या बी स्क्वायर ए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई? राइट हैंड साइड के। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसी तरह से आप एग्जाम में भी अपना टाइम बचा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, इफ y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। देखो ये इन्फिनिटी तक ये आगे चलता चला जा रहा है, तो जब तक आप इसको, इसका कुछ इलाज नहीं करोगे, इसको नहीं समझोगे, तब तक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ एक्सपेंशंस हैं, कुछ यूजफुल एक्सपेंशंस हैं जो मैं आपको समझा देता हूं। पहले मैं एक पेज पे आपको यूजफुल एक्सपेंशन से समझा देता हूं।
ये देखो, अब लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, यूजफुल एक्सपेंशंस जो आपको हेल्प करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको ये एक्सपेंशंस याद हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। देखो, अगर आपके पास ऐसी टर्म है 1 - x⁻⁻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 ⁻हो, 1 + x + x² + x³ और ऐसे ही चलता रहता है। मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है उसको तो आप उसको 1 - x⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ लिख सकते हो। अब देखो, माइनस के साथ कर लिया, अब इसको प्लस के साथ कर लो। अब जो प्लस के साथ है तो अल्टरनेट साइन आएंगे, प्लस देखो 1 से स्टार्ट हुआ, -x +x² - x³ ऐसे अल्टरनेट आएंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा। अब 1 - x का -2 के साथ करना है और फिर 1 + x का -2 के साथ। ओके। अब देखो, जो यहाँ पे माइनस वाला है, मैंने आपको बताया था माइनस वाला पूरा प्लस आता है, बस इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें ना 1 2 3 भी चलेंगे। जैसे इसमें तो x ही बढ़ रहा है, 1 आया था, अब देखो 1 आया, अब 2x आएगा, उसके बाद 3x² आएगा, 3 के बाद 4 और x की पावर भी ऐसे बढ़ती रहेगी। इसमें अल्टरनेट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये कुछ यूजफुल एक्सपेंशंस हैं जिनका आप यूज करके निकाल सकते हो। अब देखो, जो ये एक्सपेंशन गिवन है ये किस तरह का है? देखो, पूरा प्लस है। पूरा प्लस कब आता है? 1 - का होता है जब रेज टू पावर में -1 आएगा या -2। देखो 1 2 3 नंबरिंग भी स्टार्ट हो रही है तो रेज टू पावर -2 आएगा। तो जो ये क्वेश्चन है ना, y ऑफ x, इसको अब मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x⁻²⁻2 dx। इतना क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब देखो, अब सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। अब इतना बड़ा जो बन रहा था उसको मैंने एक छोटा सा नंबर, छोटा सा एक्सप्रेशन बना दिया। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो x⁻n -2 + 1 करेंगे तो -1, नीचे भी -1, और नीचे ही इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन। 1 का डिफरेंशिएशन 0, -x का -1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/1 - x, और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में c। इतना काम हो गया। लेकिन अभी मुझे कांस्टेंट की वैल्यू और निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है जब वो इस तरह की चीज गिवन करता है, y(0 = 0)। मतलब क्या है इस बात का, क्या मतलब, इस बात का मतलब है अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 0 के इक्वल हम कर सकते हैं। इसमें ये काम करना है हमें, अब इसमें पूरे में, है ना। तो ये आ जाएगा y(x) = 1/1 - x + c। ये क्यों कर रहे हैं हम? c की वैल्यू निकालने के लिए। तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 - 0 + c, और ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 - 0 1 ही हो जाएगा, तो 1 + c = 0, c की वैल्यू आएगी -1। अब ये जो आया था आपका y(1) - x, ये कितना हो जाएगा, c की वैल्यू -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - x, 1 - आएगा तो 1 + x हो जाएगा, और ये हो गया आपका x/1 - x। ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो y(x) आपका आ गया x/1 - x, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हो।